हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, बताया था कुछ सर पिछले लेक्चर में? क्या करवाया था आपको? ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन बताई थी और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन बताई। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पहले वो रहेगा कर्वेचर। क्या रहेगा? कर्वेचर। इससे आप भली बात ही परिचित हो कि भाई किसी कर्व में किसी पॉइंट पर कितनी बेंडिंग हुई है, कितना मुड़ा हुआ होता है, तो उसको मापने का काम कौन करता है? कर्वेचर करता है। ठीक है ना, उसको मापने का काम क्या करता है? कितनी बेंडिंग हुई है। ठीक है ना, हर बेंडिंग की डिग्री अलग अलग है ना। जैसे मैं कहता हूं बेटा ये तो देख रहे हो आप, ये सारी कर्वें हैं कि बेंडिंग, अगर यहां पर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, यहां पर टेंजेंट ड्रा करूं, यहां पर टेंजेंट ड्रा करूं, तो सभी की बेंडिंग हर पॉइंट पर क्या है? हर कर्व की हर पॉइंट पर अलग अलग बेंडिंग है। तो उस बेंडिंग को मेजर करना ही क्या कहलाता है? कर्वेचर कहलाता है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई क्या नहीं हुई? ठीक है। अब देखो बेटे, यहां पर कितनी है और यहां पर देखो कितनी बेंडिंग है। यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा बेंडिंग है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, यानी कर्व की जरूरी नहीं है कि भाई किसी कर्व में यूनिफॉर्म बेंडिंग रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, एक उसमें तो जरूरी है। जैसे सर्कल है, सर्कल में तो क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर आप करो बेंडिंग सेम मिलेगी। ठीक है ना, मगर और कर्वें हो गई, जैसे इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, इनमें सभी पॉइंटों के अनुसार क्या होता है? बेंडिंग भी चेंज होती रहती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया पॉइंट? तो आज हम स्टडी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर कैसे निकालते हैं? कर्वेचर ऑफ ए कर्व, द कर्वेचर ऑफ ए कर्व, बिल्कुल राइट, एट ए पॉइंट जरूर नोट करूंगा, क्योंकि सभी पॉइंटों पर सेम नहीं होती, हर पॉइंट पर अलग अलग होती है। कर्वेचर ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट is defined as is defined as the arc rate of rotation of the tangent. very good, rotation of the Tangent. अब देखो बच्चों, मैंने बच्चों ये कर्व ड्रा की, समझ में आई? Yes. कर्व ड्रा की, इसमें मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पी यहां ले लिया और क्या यहां ले लिया। वैसे तो आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, ये नेबरहुड में है दोनों के दोनों, मैंने मैग्नीफाई करके दिखा रखा है। और बच्चों ये कोई फिक्स पॉइंट है, इसको ए मान लो, इसको पी मान लो। ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ को आप एस बोलोगे। क्या बोलोगे? S. और यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोलोगे? क्योंकि ये तो दोनों नेबरहुड वाले पॉइंट है, नजदीकी पॉइंट है, ये तो मैग्नीफाई करके दिखा रखा है, तो ये लेंथ तो बहुत कम होगी। कितनी? हाँ, डेल्टा एस। ये हाँ, डेल्टा एस लिख सकते हो, डी एस लिख सकते हो। क्लियर हो गया? Yes, sir. यहां पर बेटे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, मैंने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, हो गया। और ऐसे ही मैंने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंटों पर आपने क्या ड्रॉ कर दिए? टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। और दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे हम डेल्टा थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पर करूंगा, यहां पर करूंगा, यहां पर करूंगा, यानी कि कितनी लेंथ के बाद कितना डिफरेंस आ गया एंगल में? दोनों के बीच का वैसे तो क्या होना चाहिए था, अगर सीधी एक ही लाइन होती है, पी और क्यू एक स्ट्रेट लाइन होती, तो दोनों ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा करता तो दोनों का टेंजेंट कैसा होता? फिर सेम होता। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता? दोनों के टेंजेंटों के बीच का एंगल जब सेम ही होता तो एंगल क्या होता? दोनों के बीच का जीरो होता। नहीं समझ में आई? अब यहां पर देखिए, यहां पर टेंजेंट ये है, यहां पर टेंजेंट ये, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया? ये आ गया। ये कब आया? जब हमने ये इस आर्क से आया, जब पी से क्या ऊपर गए, कितनी आर्क चले हम? डेल्टा एस आर्क चले, और उसके अनुसार टेंजेंटों के बीच का एंगल में भी क्या हो गया? चेंज हो गया। पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी थी? आर्क की दूरी क्या थी? डेल्टा एस।
और इतनी दूरी से ही कितना एंगल अंतर आ गया, डेल्टा थीटा। ठीक है। तो ये यानी कि क्या हुआ, डेल्टा थीटा कोण में डेल्टा एस, डेल्टा एस लिमिट, और क्यू को मैं पी की तरफ अप्रोच कर दूं तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, कर्वेचर बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, कर्वेचर बोलूंगा। ये कर्वेचर करने का, और इसको डी थीटा बाई डी एस, तो कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ही आ गया। ये एक कर्व थी, मैंने इस कर्व के ऊपर दो नेबरहुड पॉइंट ले लिए, बहुत नजदीक दिखाई देने में, तो ये दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल समझ लो इसके बिल्कुल नजदीकी पॉइंट है। और इन दोनों के बीच की जो आर्क वाली लेंथ है वो कितनी ली मैंने, और दोनों पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया, तो दोनों के टेंजेंट अलग अलग आए, और अलग अलग ड्रा करने से दोनों टेंजेंटों के बीच का एंगल कितना बन गया, डेल्टा। ये डेल्टा किसकी वजह से बना, इस लेंथ की वजह से बना, ठीक है ना। तो इसका जो रेट है इसके विद रिस्पेक्ट निकालना आपने, उसी को क्या कहेंगे हम, कर्वेचर। कर्वेचर डेफिनेशन क्या लिखवाई है मैंने, डेफिनेशन ये लिखवाई कि किसी भी कर्व का किसी पॉइंट के ऊपर कर्वेचर क्या होगा, आर्क रेट। आर्क रेट ये रहा, आर्क रेट ऑफ रोटेशन, कितना कितना रोटेट किया टेंजेंट ने, पहले टेंजेंट ऐसा था, अब टेंजेंट ऐसा हो गया, कितना रोटेट किया उसने, ये पोजीशन थी, इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पर आ गया, कितना रोटेट किया उसने, डेल्टा थीटा रोटेट किया ना, किसके विद रिस्पेक्ट किया, डेल्टा एस के विद रिस्पेक्ट, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कर्वेचर। कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसका क्या कर दूं, रेसिप्रोकल, हाँ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके रेसिप्रोकल को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे आप, ठीक है। कर्वेचर को ये नोटेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर की है, ये चेंज कर देता हूं, इसकी आप अगर कोई करना भी चाहे आप, ये इसका सिंबल है के टाइप का, कर्वेचर को केस टाइप से लिखेंगे, इसको रो से लिखेंगे, तो रो का क्या फॉर्मूला हुआ, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए जी, यानी कि 1 बाई ओके, तो फॉर्मूला ds बाई थीटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हो गया। चलो बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूं, इसका फॉर्मूला एक दूसरा भी है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आप नोट करेंगे, आर वेक्टर तो देख रखिएगा आपको, आर वेक्टर के डेरिवेटिव की आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर लेनी है, आर वेक्टर के डबल डेरिवेटिव की, वेक्टर जो वेक्टर आएगा आर का डबल डेरिवेटिव जो आएगा उसका आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है, और आर वेक्टर के डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड का क्यूब कर लेना है। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी है आपका, जो नोट करेंगे सभी बच्चे, नोट कर लो इसको, ये कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा बेटा, जो ये आंसर आएगा उसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकली करना है, यहां लिखने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, ये आप लिख सकते हो, कर्वेचर के जो मैंने ज्योमेट्रिकल फिगर से आपको बताया कि ये मीनिंग है इसका, और फॉर्मूला है ये, जो आपको आर वेक्टर दिया जाएगा ना, आर वेक्टर तो पढ़ रखा आपने, ठीक है ना, आर वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव कर लोगे, सेकंड डेरिवेटिव कर लोगे, ओके, फिर आर वेक्टर का जो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की क्या कर लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर क्या ले लोगे उसका मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर का जो डेरिवेटिव है उसके मैग्नीट्यूड का क्या कर लोगे, क्यूब, तो आपके सामने क्या आ जाएगा बेटा, कर्वेचर आ जाएगा, और जैसे उसको रेसिप्रोकल कर लोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया, यस सर, वेरी गुड, कर लो, नोट कीजिए इसको, सभी बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टॉर्शन। नोट कर लिया बच्चों, यस सर, हाँ,
टॉर्शन बिल्कुल यहां पर हाफ किसके हिसाब से एंगल रोटेट हो रहा था, किसका एंगल देख रहे थे, टेंजेंट का। इस केस में नॉर्मल का है, बस इस केस में क्या होगा बेटे, नॉर्मल का होगा। आपने नॉर्मल का देखना है। हाँ, क्या डेफिनेशन हुई, टॉर्शन ऑफ ए कर्व at a point is defined as the arc rate the arc rate of normal rotation, किसका रोटेशन, normal ऑफ नॉर्मल। कितने नॉर्मल है, दो नॉर्मल है, तो बाई नॉर्मल लिख दूंगा इसको, at p बाई नॉर्मल। ओके, बस यहां की डेफिनेशन टॉर्शन की हो गई, क्लियर हो गया। yes sir और जो टॉर्शन कि वो है, टॉर्शन को ऐसे टो से लिखते हैं। आप मान लिया दोनों के नॉर्मल, इसमें दोनों के नॉर्मल का अंतर का एंगल के बीच में क्या एंगल माना हमने, यहां हम क्या मान लेंगे, फाई मान लेंगे, दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है ना। यहां पर अगर आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, देखो इस पर नॉर्मल ड्रा कर लिया और इस पर नॉर्मल ड्रा कर लिया, क्लियर है ना। और इसको जैसे आप एक्सटेंड करोगे तो जो ये एंगल होगा ये क्या होगा बेटे, डेल्टा फाई। हाँ, ये होगा। अब नॉर्मल के में कितना चेंज, नॉर्मल में कितना चेंज आया, ये तो क्या था, टेंजेंट के एंगल में कितना चेंज आया, ये है नॉर्मल के एंगल में कितना चेंज आया। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, डेल्टा एस और लिमिट लगा देंगे भाई, क्या पी को अप्रोच कर रहा है तो ये डी फाई बाई डी एस हो जाएगा, क्लियर हो गया, डी फाई बाई डी एस हो जाएगा। और इसका ही हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो रेडियस ऑफ टॉर्शन क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ टॉर्शन 1 अपॉन, समझ में आया। दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, yes sir एक जैसे लग रहे होंगे दोनों के दोनों चीजें। समझ रहे हैं सभी बच्चे बात। और टॉर्शन निकालने का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, आपने टॉर्शन को कैसे निकालना है। टॉर्शन निकालने, नोट कर लिया, yes sir टॉर्शन निकालने का फॉर्मूला है स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट ऑफ दिस और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये हो जाएगा। तो इसी का ही आपने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपका रेडियस ऑफ टॉर्शन भी आ जाएगा, रेडियस ऑफ टॉर्शन भी आ जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, आ गई। अब देखिए आपके सामने हम क्वेश्चन लेते हैं। आपको कहा गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर, आप पेज नंबर 8.66 पे जाएंगे, 8.66 पर जाएंगे। एग्जांपल नंबर 4 और 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पूछा गया है, क्वेश्चन है फाइंड द, बेटा बोलना, फाइंड द curvature and torsion हाँ, दोनों चीजें निकाल रहा हूं, of the कर्वेचर, एक मिनट, कर्वेचर एंड टॉर्शन ऑफ the helix। हेलिक्स। हाँ, हेलिक्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, x is equal to a cos t, ओके, y y to a sin t, a sin t, ओके, z is equal to a t tan alpha a d टेंजेंट alpha। बच्चों ये समझ में आया। Yes, आपने sir। इसका कर्वेचर भी निकालना है और क्या निकालना है, torsion दोनों क्वेश्चनों में दोनों क्वेश्चन आ गए इसी के अंदर, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन आपके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर आपके सामने आ रहे हैं, ओके। तो भाई आर वेक्टर क्या होगा, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। आर वेक्टर a cos t I plus
a sin t j plus a t tan alpha k। ओके बच्चों, Yes sir। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा और Third ट्रिपल derivative। डेरिवेटिव मिलेगा, दोनों चीजें निकालनी है। minus a sin t I cap plus a cos t j cap plus a tangent alpha k cap। हाँ, ये कांस्टेंट है। Yes sir। नेक्स्ट हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। minus a cos t I so cos t ओके 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 बेटा ओके। माइनस में a sin t j जीरो ओके, जीरो के। और थर्ड डेरिवेटिव नाउ थर्ड a sin t I a sin t i minus a cos t j जीरो के। मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है भैया। नो सर। ये काम करना है। कर्वेचर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों की क्रॉस पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या कैसे निकालोगे? i j k minus a sin t माइनस में a sin t a cos t a cos t a tangent alpha a tangent alpha minus a cos t हाँ माइनस में a cos t minus a sin t a sin t जीरो। आप इसका निकाल लेंगे वैल्यू। यस सर। ओके, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा a स्क्वायर सेकंड अल्फा a स्क्वायर सेकंड अल्फा सॉरी मैग्नीट्यूड आएगा। इसका आपको क्या लेना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। तो ये i j k में आएगा ना, यस सर। तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ही लिखता हूँ भाई। जब आपने ये वेक्टर निकाल लेना, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा और जब इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लोगे तो वो आएगा a स्क्वायर सेकंड अल्फा सेकंड यानी कि आपने ये चीज निकाली। अब वेक्टर r का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ये रहा वेक्टर r। ओके, यस सर। वेक्टर r का मैग्नीट्यूड a सेकंड r रूट का ये हो गया बेटा a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर टेंजेंट a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अल्फा। का रूट। ये आगे बढ़ गया आपका a स्क्वायर बन गया। ओके, यस सर। यहां से भी a स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर अल्फा। सेकंड स्क्वायर अल्फा बन गया। ये भी आपका इस रूट भी है सर इसका। ये मैग्नीट्यूड लिया। क्या लिया इसका? मैग्नीट्यूड। तो रूट भी है, बिल्कुल है, रूट है भाई। तो भाई ये a सेकंड अल्फा। ओके, ये दोनों चीजें आपने निकाल ली तो आप कर्वेचर निकाल लोगे। कर्वेचर 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 हो गया ये। इसको डिवाइड करेंगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जी, a रह जाएगा। यस सर। बोलिए समझ में आया? तो भाई कर्वेचर निकल गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो के साथ लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 बाई a। रेडियस ऑफ कर्वेचर हालांकि पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ये पार्ट पूरी तरह से समझ में आ गया। यस सर। अब बात है टोर्शन की। टोर्शन के लिए भी क्या काम करेंगे? बहुत इजी है, इसको साफ कर दें। यस सर। टोर्शन के लिए क्या करेंगे? स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट करेंगे। यस सर। ये डिटरमिनेंट्स होगा माइनस में a sin t a cos t a cos t a tangent alpha a tangent alpha। फर्स्ट रो में ये आया, सेकंड रो में आ जाएगा माइनस में a cos t माइनस a sin t a sin t जीरो। थर्ड में a sin t माइनस a cos t माइनस में a cos t जीरो। इसके थ्रू आप एक्सपेंड कर दीजिए इसको। यस सर। a tangent alpha आप C3 के थ्रू यस सर। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस में a स्क्वायर sin स्क्वायर t। ये a स्क्वायर रह गया तो a क्यूब टेंजेंट अल्फा आ गया बेटा। यस सर। आ गया ना बेटा? यस सर। अब क्या निकालना आपने? इन दोनों की क्रॉस। ये साइड कर रखा है, ये कर रखा है। यस सर। इसका स्क्वायर। इसका क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर लेना है। तो क्या निकाल दूं अब मैं?
टोर्शन, टोर्शन का फॉर्मूला, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, इसके स्क्वायर वो जो स्क्वायर है a की पावर 4 सेकंड स्क्वायर अल्फा सेकंड स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया 1/a बच्चों। इसको आप ये भी आंसर लिखते हो, साइन फॉर्म में लिखना है वो भी लिख सकते हो। यस सर। और बेटा रेडियस ऑफ टोर्शन, इसका अपोजिट बिल्कुल रेडियस ऑफ टोर्शन ये हो गया। यस सर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? अच्छा। तो हमारा पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया पेपर, यस सर। ठीक है। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, जो स्टूडेंट नहीं आए अगर आपको दोबारा देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। यस सर। और भी आपने कोई लगता है कि सर ये टॉपिक और करवा दो तो वो भी करवा देंगे बेटा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उसके बावजूद भी आपको कोई लगता है प्रॉब्लम है तो मोस्ट वेलकम, पूछिए तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ओके आज के लिए।